आज की इस क्लास के अंतर्गत हम मनुष्य में पाचन की क्रिया को विस्तृत तरीके से यानी कि संपूर्ण जानकारी आज हम जानेंगे। यदि यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद कोई डाउट आपका शेष नहीं रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मुंह के द्वारा भोजन खाते हैं। ठीक है, तो जो मुंह में जो दांत होते हैं वहाँ पर सबसे पहले दांत क्या करते हैं, खूब चबाते हैं, और चबाते हैं तो छोटे छोटे कणों में भोजन को तोड़ देते हैं। ठीक है, अब छोटे छोटे कणों में तोड़ने के साथ साथ उसमें आपने देखा होगा कि जो भोजन हम जब दांतों से चबाते हैं तो वहाँ चिपचिपा होने लगता है। वहाँ किस कारण से होता है, तो वहाँ लार ग्रंथि के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो मुख गुहा है उसमें हमारी लार ग्रंथि पाई जाती है। जैसे लार ग्रंथि में टाइलिन एक उसका उदाहरण है। साथ ही साथ आप श्लेष्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लार ग्रंथि होती है ये किस तरह की होती है, जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी जैसे चटपटी चीज़ हमारे सामने आती है तो हमारे मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आने लगता है। बस यही क्या है, लार है। ये जब भोजन को खूब चबाया जाता है तो ये लार ग्रंथि से लार निकलती है और ये भोजन के साथ मिल जाती है, और मिलने से क्या होता है, भोजन थोड़ा सा मुलायम हो जाता है, चिकना हो जाता है। बस इसके बाद में ये जो भोजन है ग्रसनी के द्वारा, ठीक है, ग्रसनी किसे बोलते हैं, ये जो हमारा गला होता है, बोलते हैं हम गला। बस उस गले में जो ये जो नली है ये, इसको हम कहेंगे ग्रसिका। ठीक है, क्या कहेंगे, ग्रसिका। तो ये ग्रसनी का ग्रसनी से होती हुई कहाँ पहुँच जाएगी, ग्रसिका में पहुँच जाएगी। यानी कि जो अपना गला है, जो जहाँ से अपनी शुरुआत है वो तो ग्रसनी हो गई, जो आपकी जो गला बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, वो ग्रसिका है। ठीक है, इसके द्वारा भोजन कहाँ पहुँच रहा है, अमाशय में पहुँच रहा है। तो अमाशय को हम हमारी भाषा में कहते हैं पेट, यानी कि पेट में भोजन अब आ गया। ठीक है, इतनी प्रक्रिया समझ में आ गई है। क्या हुआ मुख में, केवल मनुष्य की मुख में। देखिए, अब नोट्स को किस तरह लिखेंगे वो भी आप साथ में देखते चलिए। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, साथ ही साथ नोट्स भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे जो जो पढ़ाया जाएगा उसका। देखिए, मुख गुहा में पाचन किस तरह होता है, मनुष्य के जो मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है, मुख में स्थित दांत भोजन के कणों को चबाते हैं, जिससे जो भोजन होता है यानी कि भोज्य पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। अब जब छोटे छोटे कणों में टूट गया तो फिर क्या करती है, लार ग्रंथियां जो होती है उनसे लार निकलती है जो भोजन में अच्छी तरह से मिल जाती है। अब इसके कारण क्या होता है, पदार्थ में जो उपस्थित स्टार्च है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। किसमें बदल गया, वो ग्लूकोज में। ये लार ग्रंथि मिली जिससे, और भोजन को चिकना और लुगदीदार बना देता है, जिससे क्या होता है, भोजन आसानी से ग्रसिका से होते हुआ अमाशय यानी कि हमारे पेट में आ जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप ये पहले बिंदु का। ठीक है, यहाँ से मुख गुहा में पाचन। वैसे प्रश्न आपका इस तरह आएगा परीक्षा में, यहाँ से देखिए इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम पेट में जब भोजन आता है तो जो हमारा अमाशय होता है उस अमाशय में बहुत सारे रस पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन, जठर, लाइपेज, म्यूसिन। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, अमाशय में जो है इसको भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं। क्या होता है, भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान करते हैं। अब अमाशय में वास्तव में होता क्या है वो समझिए। तो देखिए, अब जब ये यहाँ पर किस में आ गया है, पेट में आ गया है, तो यहाँ पर भोजन का मंथन होता है। मंथन मतलब और छोटे छोटे कणों का, थोड़े बहुत जो दांतों ने बड़े टुकड़े कर दिए जल्दबाजी में जो आपने खाया, बस उसको फिर हमारा जो पेट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में और तोड़ता है। अब भोजन में नमक का अम्ल मिलता है। क्यों? क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है, खारापन बनेगा। अब इससे क्या होता है, सब जानते हैं कि देखिए मीठा और नमक दोनों में अंतर क्या है, मेन मीठा में कीड़े पड़ जाते हैं यानी कि सड़ जाता है, लेकिन नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते। तो यहाँ पर ये जो माध्यम होता है वो अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय होने के साथ साथ उसमें नमक की मात्रा मिल जाती है, यानी खारापन आ जाता है। अब इससे भोजन सड़ने से रोकता है। तो ये थी आपकी अमाशय में पाचन की क्रिया। अब ये किस तरह होगी इसको भी आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिएगा आप इसे, कि जब भोजन अमाशय में पहुँचता है
तो वहाँ भोजन का मंथन होता है, जिससे भोजन और छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। भोजन में नमक का अम्ल मिलता है फिर, और भोजन फिर इससे क्या होता है, सड़ने से रोकता है। कौन, यहाँ पर ये नमक की मात्रा है ना, अम्लीय माध्यम हो गया। तो ठीक है भैया, तो ये था आपका आमाशय में पाचन। यदि हम आमाशय में पाचन की बात करें तो कौन कौन से इसमें से आमाशय में पाचन की क्रिया के दौरान कौन कौन से पाचक एंजाइम निकलते हैं, तो यहाँ पर आप उन पाचक एंजाइमों के नाम भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, नमक का अम्ल, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज, ठीक है, इसके बाद जठर लाइपेज, म्यूसिन, ठीक है भैया, तो ये आपका यहाँ पर निकलते हैं। अब क्या होता है आमाशय में पाचन की क्रिया को समझाइए, एक प्रश्न ही अलग बनाएंगे, इसका सेपरेट वीडियो आपको बताया जाएगा। वैसे आप पढ़ना चाहे तो स्क्रीनशॉट के द्वारा यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं मनुष्य में पाचन की क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब हम आ चुके हैं आमाशय यानी कि पेट में भोजन का क्या हुआ, और छोटे छोटे टुकड़े हो गए। टुकड़े होने के बाद में इसमें नमक की मात्रा मिली, जो भोजन को सड़ने से रोकेगा। अब जो आमाशय है, इस आमाशय में यहाँ पर देखिए क्या पाया जाता है, यकृत पाया जाता है, जिसे हम कहते कलेजा यानी कि लीवर। ठीक है, अब इस लीवर में क्या होता है, पित्ताशय होता है। यहाँ पर देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये पित्ताशय। अब ये पित्ताशय में क्या पाया जाता है, पित्त रस पाया जाता है। इसके क्या कार्य है वो आगे सेपरेट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, पित्ताशय में पित्त रस पाया जाता है। अब ये जो आमाशय से जो भोजन है ये कहाँ पर आ जाता है, ग्रहणी में आ जाता है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर, यहाँ ग्रहणी में। ठीक है, अब पहले तो आमाशय में भोजन हुआ अम्लीय माध्यम में, और अब ग्रहणी में जाकर हो जाएगा भोजन क्षारीय माध्यम में। तो ये काम क्या करता है, आमाशय में पाचन की क्रिया के बाद ग्रहणी में भोजन पहुंचता है, तो यकृत के द्वारा, देखिए यकृत के द्वारा जो स्रावित पित्तरस है, ठीक है, यहाँ पर यकृत के अंदर है पित्ताशय और उसमें से पित्तरस निकलेगा, तो यानी कि यकृत के द्वारा ही स्रावित होगा। तो यकृत के द्वारा जो स्रावित पित्तरस है वो क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है। क्या करता है, वसा का पायसीकरण। और भोजन का जो माध्यम होता है वो कैसा बन जाता है, अब क्षारीय। ठीक है, तो बस इतना सा ही लिखना चाहता, कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां से लिखिएगा ग्रहणी में पाचन। आमाशय में पाचन के बाद भोजन ग्रहणी में पहुंचता है, तो यकृत से निकलने वाला पित्तरस भोजन से क्रिया कर लेता है। क्या हो रहा है यहाँ पर कि आमाशय में पाचन के बाद में भोजन कहाँ पर पहुँच रहा है, ग्रहणी में, और ग्रहणी में यकृत से निकलने वाला पित्तरस भोजन से क्रिया करेगा और वसा को का पायसीकरण कर देता है, जिससे माध्यम कैसा हो जाएगा, क्षारीय। अब इसके बाद में जो भोजन जाएगा वो पहुंचेगा आपका छोटी आंत में। देखिए, अब छोटी आंत से पहले देखिए यहाँ पर देखिए ये अग्नाशय भी है, तो अग्नाशय का क्या कार्य होता है, ये इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावन करता है। ठीक है, तो अब भोजन जो है हमारा ग्रहणी से होता हुआ छोटी आंत में आ गया। तो छोटी आंत कौन सी है, अब इसमें से ये जो अंदर वाली जो ये है, नाम छोटा है पर इसकी लंबाई बहुत अधिक होती है। ठीक है, ये लंबी होती है, बड़ी आंत से भी इस बड़ी होती है यानी कि, तो इसका नाम है छोटी आंत। लेकिन अब इस छोटी आंत में से दो एंजाइम निकलते हैं, एक तो ट्रिप्सिन और एक लाइपेज। ठीक है, क्या निकलते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये क्या करते हैं, भोजन जो है उसमें से बचे हुए जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका वसा में पाचन कर देगा। ठीक है, वसा क्या है, ताकत, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये छोटी आंत का काम इतना सा रहेगा, ये इसमें ही पूरा पाचन होता है। उसका काम क्या होता है कि ग्रहणी के बाद में भोजन जो है छोटी आंत में आता है, तो वहाँ पर जो एंजाइम पाए जाते हैं, जो जिन्हें हम आंतरिक रस कहते हैं, उसमें से बचे हुए जो एंजाइम है उनमें से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन कर देते हैं। ये जो ट्रिप्सिन और लाइपेज है, कुल मिलाकर मैं बात इतनी सी कहना चाह रहा हूँ कि छोटे आंत में जैसे भोजन आया, तो ये जो ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, ये एंजाइम क्या करे, बचे हुए जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और वसा है, उनका सबका पाचन कर लेगा। बचा कुचा जो मटेरियल है यहाँ पर खत्म मामला। ठीक है, तो लगभग 90% हमारा काम अब भोजन का हो गया।
अब फिर बचा क्या है, तो बचा है कि छोटी आंत से फिर भोजन जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में केवल और केवल जो पचा हुआ भोजन है उसका अवशोषण होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ये बड़ी आंत में क्या हो रहा है, अवशोषण का काम हो रहा है। और फिर साथ में क्या होता है, ये जो बचा हुआ जो भोजन है ये मलाशय यानी कि मल द्वार बोलते हैं हम जिसे, उसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य में पाचन की क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटे आंत में आप क्या लिखेंगे, वो देखिए ग्रहणी में पाचन के बाद भोजन क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत में पहुंचता है, तो वहां पर आंतरिक रस में उपस्थित एंजाइम, अब एंजाइम के नाम मैंने बता दिए, यहाँ पर है ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये क्या करते हैं, पचे हुए बचे हुए अपचित का मतलब समझते हो, जो थोड़ा बहुत नहीं पचा, जो बच्चा कुचा है, तो अपचित जो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, उसका क्या करेंगे, और वसा है उनका पाचन कर देंगे, मतलब उसको पचा देंगे। ठीक है, फिर भोजन पहुंचता है आपका बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत में यहाँ पर पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा अपशिष्ट पदार्थ मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह होता है मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया। ठीक है भैया, तो ये थी आपकी मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया जिसको मैंने अच्छे से समझाया। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई अपेंडिक्स, तो आप जानते हैं कि एक बीमारी है अपेंडिक्स, एक तरह की बीमारी होती है, इसको क्या कहते हैं, ये अवशेषी अंग है, पहले ये काम का था, समय के साथ में काम का नहीं बचा। तो आशा करता हूँ कि आज मैंने जो मनुष्य में पाचन की क्रिया बताई उसको आप अच्छे से समझे होंगे, जो बची हुई चीज़ें इसमें से। ठीक है, यहाँ पर जैसे लाल ग्रंथि में जो टाइलिन, इसका क्या कार्य है। ठीक है, आमाशय में जी यहाँ पर ये पेप्सिन, जठररस, रेनिन, लाइपेज, म्यूसिन, इन सब का कार्य हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। यकृत है, तो यकृत में पित्तरस के कार्य क्या होते हैं, इंसुलिन के क्या कार्य है, छोटी आंत के क्या कार्य, बड़ी आंत के कार्य, इन सभी को हम अच्छे से समझेंगे एक सेपरेट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा। मेन उद्देश्य था आपको कि मनुष्य में पाचन की क्रिया समझा दूँ, तो ये मनुष्य में पाचन की क्रिया का आप एक साथ स्क्रीनशॉट लीजिए, यह प्रश्न आपसे परीक्षा में इस तरह आएगा और नोट से तैयार करिएगा। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है और आपको अधिक अंक प्राप्त करवाना ही इसी चैनल का उद्देश्य है। देखिए, जो भी पढ़ाते हैं उनके नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपको रिवाइज करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, सिर्फ आपको इनको अच्छे से नोट से तैयार आप करते चलिएगा। ठीक है, चलिए, ये अंतिम बड़ी आंत में पाचन। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।